दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसा अजीबोगरीब टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसने आइंस्टाइन सर की रातों की नींद उड़ा दी थी। दोस्तों, वैसे तो फिजिक्स अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मगर फिजिक्स की एक ब्रांच क्वांटम फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही रहस्यपूर्ण और अजीबोगरीब है। सर आइंस्टाइन को भी क्वांटम फिजिक्स अजीबोगरीब लगती थी और वो इसको पूरी तरह से दिल से अपना नहीं पाए थे। सर आइंस्टाइन मानते थे कि क्वांटम फिजिक्स अधूरी है और ये 100% करेक्ट नहीं है, और उनका ये मानना वाजिब भी था क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की प्रेडिक्शंस और रिजल्ट खुद इतने वियर्ड है कि कोई भी व्यक्ति इन पर यकीन नहीं कर सकता और इन्हें सच नहीं मान पाता। मगर दोस्तों, जितनी भी टेक्नोलॉजी में जहां हमारी दुनिया में तरक्की हुई है उसमें क्वांटम फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर क्वांटम फिजिक्स ना होती तो हम इतनी तरक्की ना कर पाते। मगर फिर क्यों इस पर यकीन करना मुश्किल होता है? आइए जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में और इसके अजीबोगरीब टॉपिक क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर के कमरे में बैठे हो तो आपके आसपास कमरे की दीवारें हैं। तो जब आप किसी एक दीवार की तरफ अपनी आंखों को घुमाते हो तो आपको वो दीवार दिखती है। अब मान लीजिए आप उस दीवार को नहीं देखते हो तो तब भी वो दीवार वहां ही होती है, चाहे आप उसे नहीं देख रहे। और ऐसा ही मानना था सर आइंस्टाइन का भी कि अगर कोई चीज किसी जगह पर स्थित है या सिचुएटेड है तो वो चीज वहां पर ही होती है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। मगर दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स ऐसा नहीं मानती। क्वांटम फिजिक्स का मानना है कि जब तक हम दीवार को नहीं देखते वो वहां नहीं होती, और जैसे ही हम उसकी तरफ आंख घुमाकर देखते हैं तो हमें दीवार दिखने लगती है या वहां पर दीवार आ जाती है। क्वांटम फिजिक्स का कहना है जब तक हम चीजों को नहीं देखते हैं या उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते तब तक हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जैसे कि अगर हम दीवार की तरफ नहीं देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कमरे की दीवार अभी भी उधर है। क्वांटम फिजिक्स कहती है हमारा देखना चीजों को प्रभावित करता है और चीजें तभी सामने आती हैं जब हम उन्हें देखते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि कोई भी चीज एक समय पर ब्रह्मांड की हर जगह पर होती है और बहुत सारी स्टेट्स में होती है। जैसे आप जब अपने कमरे की दीवार को नहीं देखते हो तो वो चंद्रमा पर भी होती है, सूर्य पर भी होती है, मरकरी पर भी होती है, ब्रह्मांड के हर कोने में होती है। आपकी दीवार एक समय पर ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद होती है। मगर आइंस्टाइन सर का मानना था कि किसी भी चीज की सिर्फ एक ही स्टेट होती है, या वो एक समय पर सिर्फ एक ही जगह मौजूद होती है, जैसे हमारी कॉमन सेंस भी कहती है। दोस्तों, आइंस्टाइन सर अभी तक क्वांटम फिजिक्स के इन प्रिंसिपल्स को हजम ही नहीं कर पाए थे कि क्वांटम फिजिक्स का एक और चौंकाने वाला फिनोमिना क्वांटम एंटेंगलमेंट उनकी रातों की नींद को उड़ा ले गया। दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट को जानने से पहले हमें स्पिन के बारे में जानना होगा। तो आइए जानते हैं स्पिन को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, मगर क्या आपको पता है कि हमारी धरती अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करती है? और दोस्तों, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो घूमता ही है एटम में, मगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता है, जिसे इंट्रिंसिक स्पिन कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन की ये स्पिन दो तरह की होती है। या तो प्लस हाफ स्पिन होती है जिसे अप स्पिन कहते हैं, या माइनस हाफ स्पिन होती है जिसे डाउन स्पिन भी कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, उसकी भी स्पिन प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है।
और एक क्वांटम पार्टिकल होता है फोटोन, जिसकी स्पिन 0 होती है। अब दोस्तों, आप स्पिन के बारे में थोड़ा जान ही गए हो। आइए जानते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटम पार्टिकल है फोटोन, और फिजिक्स के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग फोटोन अपने में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को इमिट कर सकता है। अब जो फोटोन है उसकी स्पिन 0 होती है, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं। और हमें यह भी पता है इससे निकले हुए पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्पिन +½ या -½ कुछ भी हो सकती है, जिसे अप स्पिन या डाउन स्पिन भी कहते हैं। अब फिजिक्स के एक सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ स्पिन के अकॉर्डिंग फोटोन में से निकले हुए पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्पिन का सम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जिस पार्टिकल फोटोन से पैदा हुए हैं या निकले हैं उसकी स्पिन भी 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर +½ हुई तो पॉजिट्रॉन की स्पिन को -½ होना चाहिए, ताकि नेट स्पिन 0 बन जाए, जो कि फोटोन की स्पिन है। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन -½ हुई तो पॉजिट्रॉन की स्पिन को +½ होना चाहिए, ताकि नेट स्पिन 0 हो जाए, जो कि फोटोन की स्पिन है। अब क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एक समय पर दोनों स्पिन में होता है, +½ स्पिन में भी और -½ स्पिन में भी। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि पार्टिकल एक समय पर बहुत सारी स्टेट्स में होता है या बहुत सारी जगह में होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से पॉजिट्रॉन भी एक समय पर दोनों स्पिन की स्टेट में होता है, +½ स्पिन स्टेट में भी और -½ स्पिन स्टेट में भी, जब तक हम दोनों पार्टिकल्स को देखते नहीं हैं। और जब तक हम दोनों पार्टिकल्स को देखते नहीं हैं या ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम इनकी स्पिन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अब मान लीजिए हम इन दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को 2 अलग अलग लैब्स में रख देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या मेयर करते हैं और हमें वो स्पिन +½ मिलती है, तो उसी वक्त दूसरी लैब में रखे गए पॉजिट्रॉन की स्पिन -½ हो जाती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मेयर करते हैं और वो हमें -½ मिलती है, तो उसी वक्त दूसरी लैब में रखे गए पॉजिट्रॉन की स्पिन +½ हो जाती है। जैसे मानो कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हों, जैसे कि उनमें कोई इनविजिबल संबंध स्थापित हो गया हो। अब दोस्तों, हम इससे एक और स्टेप आगे जाते हैं। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन को धरती पर रख लिया और पॉजिट्रॉन को ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर पर रख दिया, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन मेयर करें और वो हमें +½ मिले, तो उसी वक्त ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर रखे पॉजिट्रॉन की स्पिन अपने आप -½ हो जाती है, और इसी को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। मगर दोस्तों, यहां पर आइंस्टाइन को यह चीज परेशान कर रही थी कि कैसे ऐसे हो सकता है कि जैसे ही हम धरती पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मेयर करते हैं +½ उसी वक्त ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर रखे पॉजिट्रॉन की स्पिन -½ हो जाती है। कैसे इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकती, मगर यहां पर तो इंफॉर्मेशन लाइट से भी कई गुना ज्यादा तेजी से ट्रांसफर हो रही है। और उनको यही बात परेशान कर रही थी, और उन्होंने इसी बात को कहा था भूतिया घटना, या फिर स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस।